नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। नाले में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सोमवार की देर रात रामनगर में नाले से युवक का शव बरामद हुआ है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अल्मोड़ा के जोली में कार खाई में गिरी, शिक्षक की मौत, 2 महिलाएं घायल। रानीखेत अल्मोड़ा हाईवे पर एक कार खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार शिक्षक की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल हो गई। मौके पर पहुंची राजस्व पुलिस ने कार में फंसे शिक्षक को बाहर निकाला और बेस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सैलानी और स्थानीय लोगों के लिए खुशखबरी, काठगोदाम से नैनीताल तक बनेगा रोपवे। नैनीताल आने वाले सैलानी और स्थानीय लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जल्दी काठगोदाम से नैनीताल तक के लिए रोपवे का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें जाम से जल्द निजात मिलेगी। ये जानकारी NHAI के अधिकारियों ने DM के साथ हुई बैठक में दी। पानी उत्तराखंड। बारिश से उत्तराखंड में मचा हाहाकार। ग्राउंड पर उतरे CM धामी। चंपावत में पूर्णागिरी धाम मार्ग पर मलबा आने से बंद। उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश भर में नुकसान की खबरें आ रही हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में शिव की मूर्ति जलमग्न हो गई, तो चंपावत में पूर्णागिरी धाम मार्ग मलबा आने से बंद हो गया। ऋषिकेश में तो इस कदर जलभरा हो गया कि SDF को सड़क पर राफ्ट उतारनी पड़ी। वहीं हरिद्वार में भी कमोवेश यही हालत है। खुद CM धामी ग्राउंड पर उतरकर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। उत्तराखंड में आसमानी आफत का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की भारी से भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में आफत की बारिश जमकर बरस रही है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी जगह से नुकसान की खबरें आ रही हैं। पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाओं में इजाफा हुआ है। मैदानी इलाकों में जलस्तर बढ़ने से नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है। मैदानी इलाकों में कई जगह जलभराव की समस्याएं भी उत्पन्न हो चुकी हैं। खास बात यह है कि मौसम विभाग ने आगामी 15 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया है। मंगलवार सुबह आपदा कंट्रोल रूम आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने प्रदेश के हालातों पर ब्रीफिंग की और ब्रीफिंग के बाद मीडिया को जानकारी दी। बारिश ने मचाई तबाही। कोटद्वार में पुल बहा, ऋषिकेश में दीवार गिरी, गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि ऋषिकेश के ढाल शास्त्री नगर में बारिश से एक मकान की दीवार ढह गई, जबकि कोटद्वार नदियों का जल स्तर बढ़ा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। देहरादून तालाब में तब्दील हुआ बूढ़पुर नया गांव, लोगों को निकाला जा रहा बाहर। उत्तराखंड में हो रही बारिश अपना खूब कहर बरपा रही है। इसी क्रम में शिमला बाईपास रोड स्थित बूढ़पुर नया गांव जलमग्न हो गया। प्रशासन द्वारा अभी भी राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश से रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ NH बंद हो गया है। लैब अटेंडेंट की परीक्षा में पकड़े गए 2 मुन्ना भाई। एक स्पाई कैमरे से खींच रहा था फोटो, दूसरे पर्ची से कर रहा था नकल। नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चक्राता रोड पर चिल्ड्रंस एकेडमी में रविवार को वन शिक्षा निदेशालय के लैब अटेंडेंट के लिए विजन डेवलपमेंट कंपनी ने परीक्षा आयोजित कराई थी। परीक्षा के दौरान एक आरोपी मोबाइल से नकल करता हुआ पकड़ा गया, तो दूसरा आरोपी नकल की पर्ची निकल गया। कंपनी के मैनेजर की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। भारी बारिश से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद, जगह जगह रोके गए तीर्थयात्री। उत्तरकाशी में हो रही भारी बारिश का असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। दरअसल लगातार बारिश के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंदरकोट और धासू समेत कई जगहों पर बंद हो गया है, जिससे यात्रियों और कांवड़ियों को सुरक्षा के मद्देनजर रोक दिया गया है। इसके अलावा हर्षल घाटी के धराली में खीर गंगा उफान पर है। हरिपुर कोटी मोटर मार्ग पर पहाड़ी से गिरा बोल्डर, 3 किसानों की हुई मौत, 4 घायल। हरिपुर कोटी मोटर मार्ग स्थित खैरवा तूनिया के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर गिरने से एक लोडर वाहन उसकी चपेट में आ गया, जिससे हादसे में वाहन सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। उत्तराखंड में आसमानी आफत। भारी बारिश से जुमा मोटर पुल बहा, टॉन्स नदी का जलस्तर बढ़ने से दुकानें कराई गई खाली। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ पर कंचन गंगा के पास सड़क का कुछ हिस्सा मलबे के कारण बह गया। साथ ही गुलाब कोटी के पास मलबा आने से सड़क बाधित हो गई है। इसके अलावा टॉन्स नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बनी दुकानों को प्रशासन द्वारा हटाया गया। अस्पताल से महिला का मंगलसूत्र चोरी, खुद को हॉस्पिटल का कर्मचारी बताकर घटना को दिया अंजाम। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में एक महिला मरीज का मंगलसूत्र चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी की घटना के बाद अस्पताल प्रशासन सख्ते में है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस संदिग्ध व्यक्ति को तलाशने में जुट गई है। 10 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। उगले चौंकाने वाले राज। नैनीताल जनपद में स्मैक का कारोबार खूब फल फूल रहा है। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी स्मैक तस्कर उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करने का काम कर रहे थे। नैनीताल जिले के कालाडूंगी पुलिस ने 2 स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 100.70 ग्राम स्मैक बरामद किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश बरेली के रहने वाले हैं।
देवभूमि में बारिश का कहर, सड़कें बनी तालाब, कहीं भूस्खलन तो कहीं जल भराव। देवभूमि में लगातार हो रही बारिश ने अपना जमकर कहर बरपाया, जिससे ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही पहाड़ी से बोल्डर गिरने का सिलसिला जारी है। हालांकि जिन जिलों में तेज बारिश की आशंका जताई गई है, वहां पर पुलिस बल को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए। इसके अलावा मौसम विभाग ने 48 घंटों में तेज बारिश की आशंका जताई है। गुलदार का आतंक, गाय चरा रही बुजुर्ग महिला पर गुलदार ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल। काठगोदाम थाना क्षेत्र व नैनीताल वन प्रभाग के रौशेल गांव के पास गुलदार ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर घायल कर दिया। सूचना के बाद मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और घायल महिला को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि घायल महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तराखंड में कुदरत का कहर, रौद्र रूप दिखा रही नदियां, भूस्खलन ने ले ली 7 जिंदगियां, रास्ते बंद। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर बरप रहा है। पहाड़ी इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। गंगा, अलकनंदा, काली और बीने नदी उफान पर हैं। वहीं भूस्खलन ने कई जिंदगियां छीन ली हैं। उत्तरकाशी में 5, रुद्रप्रयाग में 1 और विकासनगर में 2 लोगों की भूस्खलन के चलते मौत हो गई। उधर मैदानी इलाके बारिश के बाद जलमग्न हो गए हैं। नया गांव में पानी भरने से फंसे 3 परिवार, पुलिस ने रस्सों के सहारे किया रेस्क्यू। देहरादून में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कई इलाकों में पानी भर गया है। मंगलवार सुबह नया गांव थाना पटेल नगर क्षेत्र का भोड़पुर गांव जलमग्न हो गया। इस दौरान 3 घरों में ज्यादा पानी भरने से परिवार के लोग वहीं फंस गए। लोगों ने किसी तरह पुलिस को पानी भरने की सूचना दी, जिसके बाद तेज बारिश के बीच पुलिस ने रस्सों के सहारे तीनों परिवारों के बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकाला। भारी बारिश से तबाही, उफनाई काली नदी में समाये 2 आवासीय भवन, बड़ी संख्या में बकरियां मरी। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी मंगलवार को उफान पर आ गई। नदी के बढ़ते जल स्तर ने सीमांत में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ग्राम सभा रथी के खोतिला निवासी हसरत कुरैशी तथा शहादत कुरैशी 2 भाइयों का मकान काली के तेज बहाव में बह गया। स्थानीय ग्रामीणों ने मकान से आनंद फानन में कुछ जरूरी सामग्री निकाली। कनिष्ठ प्रमुख भोपाल बहादुर ने बताया कि लगातार हो रहे भूकटाव से गाँव के अन्य मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं। लगातार बारिश से सड़कें बनी तालाब, प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी। देहरादून शहर में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त हो गया है। बारिश के कारण कई क्षेत्रों में सड़कें और चौक चौराहे तालाब जैसे नजर आए। आईएसबीटी पर सिरस्ते नाले में तब्दील हो गया, जबकि माजरा, दर्शनलाल चौक, प्रिंस चौक, हरिद्वार रोड, तेलपुर, प्रेमनगर में सड़कों पर पानी भरने से वाहन निकलते हुए चले। इसके अलावा आईएसबीटी सहारनपुर रोड, गांधी रोड, राजपुर रोड, लाल पुल से कारगिल, आईएसबीटी बाईपास, जोगीवाला, चक्राता रोड, ईसी रोड, रायपुर रोड पर लोगों को जाम से जूझना पड़ा। वहीं मंगलवार दोपहर सीएम धामी आईएसबीटी क्षेत्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं उन्होंने आसपास के प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया। इस दौरान डीएम सोनिका ने उन्हें नुकसान के बारे में जानकारी दी। गंगोत्री, यमुनोत्री व बद्रीनाथ हाईवे बंद, बारिश का रेड अलर्ट। उत्तरकाशी में कल स्कूल रहेंगे बंद। उत्तरकाशी में आज भी मौसम बिगड़ा हुआ है। प्रदेश भर में बारिश ने परेशानी खड़ी कर दिया है। भूस्खलन और मलबा आने से गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गए हैं। यमुनोत्री हाईवे पर राना चट्टी से आगे झज्जर गाड़ के पास 100 से अधिक धसाव हो गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ में भी बंद है, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई है। उधर केदारनाथ हाईवे पर भी जगह जगह पत्थर गिर रहे हैं। उत्तरकाशी में बंद रहेंगे स्कूल। आगामी 2 दिनों तक भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए उत्तरकाशी में कल 12 जुलाई को कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। उफान पर खीर गंगा, हर्षिल घाटी के थराली में खीर गंगा उफान पर है। खीर गंगा के उफान पर आने से थराली बाजार को खतरा पैदा हो गया है। वहीं हर्षिल और गंगोत्री घाटी में 2 दिन से विद्युत आपूर्ति ठप है। फाटा में बाइक सवार की मौत। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मार्ग पर फाटा में सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। हाईवे पर एक बाइक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई। गुर्जर डेरे में घुसा पानी। लैंसडाउन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज के अंतर्गत गुर्जर डेरे में तेले स्रोत का पानी घुस गया। वन कर्मियों में रेस्क्यू कर गुर्जरों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेंज अधिकारी अजय ध्यानी ने बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं। रौद्र रूप में बह रही सोलानी नदी। भारी बारिश के बाद रुड़की की सोलानी नदी रौद्र रूप में बहने लगी, जिसके चलते माजा मयूर विहार कॉलोनी सहित शनिदेव मंदिर के पीछे स्थित कॉलोनी में पानी भर गया। मयूर विहार कॉलोनी की दीवार तोड़कर पानी अंदर घुस गया। पानी के लगातार बढ़ते वेग से स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। भारी बारिश के बाद गंगा नानी के पास भूस्खलन, मलबे में दबे यात्रियों के 3 वाहन, 4 की मौत। देर रात गंगोत्री हाईवे बंद होने के कारण यात्रियों के वाहन गंगा पानी के समीप खड़े थे, तभी अचानक भूस्खलन हो गया और पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा एक टेम्पो ट्रैवल सहित 3 वाहनों पर गिर गया। मलबे में 3 वाहन दब गए, जिससे एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। सभी यात्री मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। वहीं अभी तक 7 घायलों को अस्पताल भेजा गया है। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, गंगा में डुबकी लगाकर उठाई कांवड़, वजह है खास। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मंगलवार को हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने वीआईपी घाट पर गंगा में डुबकी लगाई। इसके बाद कांवड़ उठाते हुए मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू होने की कामना के लिए कांवड़ उठाई है।
बारिश से शहर हुआ जलमग्न, खतरे के निशान तक पहुंची गंगा। ब्रह्मपुरी में पहाड़ से सड़क पर आया मलबा। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से अब गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंगा चेतावनी रेखा से महज 20 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। डीएम ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंगा के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए हैं। वही बारिश के चलते शहर से देहात तक पूरा इलाका जलमग्न हो गया। उधर ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सुबह पहाड़ से मलबा सड़क पर आ गिरा, जिसके चलते लोगों में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।